यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025। जो कहा वही हुआ, मेहनत रंग लाई। जय हिंद, राम राम। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल करके आ रही है। आप सभी को पता होगा कि एक लंबे समय से हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के एक मांग चल रही है, जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 यानी 18 और 2018-2019 में भर्ती आई थी। उसके बाद भर्ती हमें 2024 में देखने को मिली। इसे दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, हालांकि सौभाग्य नहीं कह सकते, ये दुर्भाग्य ही है कि भाई हमें 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 यानी 5 साल में भर्ती देखने को मिली। अगर हम जनरल की एज देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो 18 से 22 वर्ष है। अगर आप 18 के हो जाते हैं तो 19, 20, 21, 22 यानी आपको 3 से 4 वर्ष ही वहां पर अप्लाई करने के लिए मिलता है। मोस्टली कह सकते हैं 3 बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखें कि भाई एज है 19 से 22 साल, साथियों 19 से 22 साल, तो आप इसमें 18 से 22 साल, तो इसमें 3 से 4 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और दूसरी तरफ से देखें तो 2019 के बाद 2024 में भर्ती आ रही है। ये पूरे 5 साल हो गए साथियों, इसमें एक भी बार साथी को मौका नहीं मिला। अगर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रूप से देखा जाए, सरकार के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बच्चा 3 से 4 बार मौका ले सकता है, लेकिन उसे एक भी मौका नहीं मिला तो बिल्कुल ऐसे मिला कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई, फिर दोबारा से पेपर हुआ। कहीं ना कहीं बच्चे का पहली बार में नंबर आ जाता, जो ओवर एज वाला बच्चा था, लेकिन उसका नहीं आया। फिर दोबारा से पेपर हुआ, उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की कि पेपर फिर से चेंज होगा, और उसका नंबर नहीं आया। इसको लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपको पता है, जब रिजल्ट जारी हुआ था 60,244 पोस्ट का, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई बहुत सारे साथी निकल गए थे। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह कि मैम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए इस बार, क्योंकि हमें आउट कर दिया गया भर्ती से। इन्होंने फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ 60,244 बच्चा का ही सिलेक्शन किया, और मेडिकल में 60,244 बच्चा ही यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाया, मेडिकल में नहीं हो पाया। अब एक लिस्ट जारी हो रही थी, आपने देखा होगा, वायरल हो रही थी कि 59,000 समथिंग बच्चा पास हुआ है मेडिकल में, जो कि बिल्कुल फेक थी। जो हम डेली एनालिसिस देख रहे थे, उसमें हमें मिल रहा था कि कहीं 4, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15 बच्चे हर सेंटर पर हर दिन फेल हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग साथियों, कैसे यहाँ पर 59,000 बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि भाई जितनी भी भर्तियां हमारी पिछली रही, 59,000 जितनी भी थी, उनमें साथियों ये देखा गया कि 5 से 10,000 के करीब भर्तियां हमारी खाली ही रह जाती हैं। तो इस बार कैसे सारी भर्तियां भर सकती हैं, सारी पोस्ट कैसे भर सकती हैं, समझ नहीं आ रहा। तो वो नोटिस फेक था साथियों, है ना। अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो अब भाई बात आती है कि चलो मौका नहीं मिला, एक बार मिला, जबकि 3 बार मौका मिलना था, 4 बार मिलना था। ऐसी स्थिति में अब हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए, ऐसी सभी साथियों की मांग है। तो साथियों, इसको उठाने का पुरजोर तरीके से मतलब इतनी बड़ी हिम्मत या फिर नौजवानों की आवाज को उठाने का प्रयास किया है जेवर के विधायक हैं, जिनका नाम है धीरेन्द्र सिंह, ठीक है। इनके द्वारा उठाने का प्रयास किया गया है कि भाई नौजवान कोविड-19 की वजह से उन्हें एक भी मौका नहीं मिल पाया। अब आपने छूट दे दी, जब 2024 में मौका मिला, नहीं तो उन्हें एक भी मौका नहीं मिल पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज एक और मौका युवाओं को दिया जाए और इस बार भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। बहुत सारे साथियों का मन में डाउट है कि भाई एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा, कितने वर्ष का मिलेगा, और भाई अप्लाई डेट कब आएगी। साथियों देखो, बोलना आसान होता है, कोई भी बोल लेता है, और मैंने आपसे एक ही कहा है, झारखंड पुलिस की भर्ती थी, झारखंड में कुछ नहीं हो रहा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल ही नहीं साथियों, झारखंड में कोई भी भर्ती नहीं हो रही है।
मालिक मैं झारखंड पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि हमारा टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, लेकिन फिर भी मैं झारखंड के युवाओं के साथ हूँ। जो मेरे से हो सक रहा है मैं वो कर रही हूँ। वैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर साथियों ट्विटर अभियान भी चलाया, आंदोलन भी किया। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लेकर ही रहेंगे, ये हमारी मांग है और हमें मिलकर ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। कारण जानते हो क्या है? 2027 के चुनाव है ना। 2027 के चुनाव को आप ध्यान में रखिएगा और निश्चिंत होकर के आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भाई अब समय आपके पास कम है। 2027 भी आने वाली है और अप्लाई डेट भी आने वाली है और आपका सिलेक्शन भी नजदीक आने वाला है। क्या कमी रह गई इस बार? सुधार करो, देखो उनमें सुधार करो और आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो। साथियों बाकी हमारी मेहनत क्या क्या रंग लाएगी, जो हमने कहा वही होगा, 100% वही होगा। डोंट वरी, अपने ऊपर विश्वास रखो और मेरे ऊपर विश्वास है, 100% रखना। 100% किस किस को है कमेंट में बता देना, ठीक है। अब देखो जो कहा वही हुआ, मेहनत रंग लाई, सीट पूरी भरी जाए, इसको भी लेकर नोटिस आ चुका है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की कटिंग की, जो रिक्त पद हैं वो भी यहाँ पर भरे जाने चाहिए, उसको लेकर भी नोटिस है। देखो कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। अगर इतनी जल्दी हमारे कहने से सारी चीजें एक ही बार में हो जाती तो शायद हम मम्मी पापा से भी अपने सारी बातें कह सकते, शायद वो एक ही बार में पूरी कर देते, शायद हमारी एक ही बार कहने से नौकरी भी लग जाती। लगी नहीं लगी ना। अगर हमारे एक बार कहने से सारे काम हो जाए, समय लगता है साथियों, होता है लेकिन समय लगता है। पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और एक मतलब विश्वास करना पड़ता है कि हाँ भाई अगर आप जुड़े हो मेरे से तो जुड़े रहो, आपको 100% यहाँ पर फायदा होगा, 100% फायदा होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि भाई मैं आपकी आवाज उठाने का काम करती हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई बंदा यहाँ जुड़ सकता है, सरकार तक भी यहाँ से न्यूज जाती है, हर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है इस चीज को। तो मैं सरकार के लिए बोलती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था कि सरकार के खिलाफ जाना नहीं होता, अपनी आवाज उठानी होती है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं जाती, मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलती। हाँ, जो सरकार गलत करती है, भाई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, इसमें बच्चों की गलती नहीं है तो नहीं है। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पर अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपने स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, भाई क्यों नहीं किया? बच्चों की गलती है, स्कोर कार्ड आपने जारी नहीं किया। आपने कहा कि जो बच्चा पास होगा हम उसका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, भाई दिखाओ ना, कम से कम उनका तो दिखाओ जो फिजिकल में पास किए हैं। फिजिकल में जितना बच्चा 1 लाख समथिंग बच्चा पास हुआ है, उनका स्कोर कार्ड यहाँ पर आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनका स्कोर कार्ड दिखाइए, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है एज रिलैक्सेशन का, कि हर उस बच्चे को जो लास्ट एज हो चुकी है, उसकी ओवर एज हो चुका है, उसको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और लेकर रहेंगे, हर हाल में लेकर रहेंगे। साथियों कौन कौन साथ है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके या बिना मेरे यानी एक नहीं कर सकता कुछ भी। कुछ बच्चे कहें, कुछ बच्चे नहीं कहें, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी आवाज सुनी जाएगी। और क्योंकि भाई वोट देखे जाते हैं, सरकार चुनी कैसे जाती है? जिसके वोट ज्यादा होते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे सही कह रहा है। तो भाई अगर मैं आपके लिए आवाज उठा रही हूं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मन की बात कर सकते हैं, तो भाई आप यहाँ पर अपने मन की बात करिए। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप बोलिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि जो ट्रेंड में चलता है वो सरकार देखती है और सरकार देखेगी, आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। शेयर करने से, जहां भी आपका ग्रुप है वहां शेयर कर दो। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, मेरे को नहीं। हाँ बस मैं है कि एक माध्यम हूं आपके लिए, आपकी नौकरी में मैं माध्यम हूं बस, है ना। बाकी साथियों यहाँ पर फिर से कम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है आप सभी को, कम से कम 3 वर्ष का, ठीक है। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हुइएगा। और सच में वही इंसान है, आपका साथी वही है जो आपके लिए आवाज उठाए। मैं ये नहीं है कि भाई ऐसे ही किसी चीज के आवाज हो, मैं आवाज उठाने के लिए आती हूँ आपकी, कि भाई ये बच्चों को दिक्कत है, जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसी के लिए बोलती हूँ। भाई पहले भी बोल चुका है, ट्विटर अभियान भी कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं और फिर करेंगे। अभी विधायक जी ने उठाया है ना, फिर हम उठाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? एज रिलैक्सेशन आपको दिलाकर रहेंगे, उठा चुके हैं और उठाएंगे। जब तक एज रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा तब तक उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मई में भर्ती आ रही है, शायद हो सकता है अभी विचार कर रहे हो, एज रिलैक्सेशन पर विचार कर रहे हो, पोस्ट इंक्रीमेंट पर विचार कर रहे हो, क्योंकि भाई हर साल रिटायर तो हो ही रहे हैं।
मतलब रिटायरमेंट तो हो ही रहा है ना, तो भाई वैसे ही पोस्ट खाली हो रही हैं और कहीं ना कहीं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात भी यहाँ पर चल रही है। सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें मिलेंगी अगर आप साथ हैं, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको खाना खाना है तभी आप खाना खाओगे ना, आपको भूख लगी है तो। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना क्यों खाओगे, है कि नहीं? तो आप बोलोगे, खाने की तलाश करोगे, खाना खाने के लिए ढूंढोगे, खाने को आवाज दोगे, खाने के लिए अपना वो करोगे, है ना, आगे बढ़ोगे। तो वैसे ही अगर नौकरी चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, तो आगे आओ, बोलो, आवाज उठाओ। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बाकी अप्लाई डेट है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी खुद अपने बयानों में मुंह से कह चुके हैं कि हम मई के पहले वीक में जारी कर रहे हैं। हो सकता है साथियों, हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि चलो आपने फर्स्ट वीक में भर्ती नहीं लाई, कोई बात नहीं, आ जाएगी। 1 महीने 2 महीने लेट आ जाएगी, हालांकि इतना टाइम नहीं लगेगा, जून में देखने को मिल जाएगी, जून जुलाई में, ठीक है। पहले ही मैंने कहा था जून जुलाई में आएगी, वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मई में आएगी, लेकिन आ तो नहीं पाई साथियों, है ना। हालांकि अभी दिन है, 6-7 दिन है, आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो, भर्ती आएगी। और यही है कि जो असंख्य नौजवान हैं जो उम्र अपनी गवा चुके हैं सिर्फ भर्ती के इंतजार में, उनको एक मौका फिर से मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि 2027 में अगर आपको जीतना है तो साथियों को, मेरे प्यारे साथियों को जरूर 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दें। अदरवाइज हम लेना तो जानते ही हैं। प्यार से, जय हिंद।